हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो आज IBPS PO का मीन्स था। वो मेरा हो गया एंड मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले घर आई हूँ। आते ही मैं पहले आपको एनालिसिस डाल रही हूँ कि कैसा एग्ज़ाम गया। तो देखो, एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, मैं इस बार एग्ज़ाम विदाउट एनी प्रिपरेशन दे के आई हूँ। आई डोंट नो कि मेरा अच्छा गया है या नहीं है। ये चीज़ मुझे खुद भी नहीं पता है, बट फिर भी मैं आपको एनालिसिस देती हूँ। और पहले बता दूँ कि मैं जीके के ऑलमोस्ट पूरे क्वेश्चंस लिख के लेके आई हूँ। तो आप सोचोगे कैसे लेके आई। मेरे पास मेरा आधार कार्ड वाली फ़ोटोकॉपी थी, वो उन्होंने नहीं ली, पैन कार्ड की ली, तो वो मेरे पास पेज बच गया था। मैंने उससे सारे क्वेश्चन उस पर नोट डाउन कर लिए। उस बिहाफ पे मैं सारे क्वेश्चन लिख के लेके आई हूँ, जिसके मैंने आंसर सभी अभी जस्ट मैच किया है। मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। रीजनिंग से शुरू करते हैं। इस साइड इस बार ना मुझे रीजनिंग का बहुत ही काफ़ी टफ लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था ना कोई क्वेश्चन ही सोल्व नहीं हो रहे थे रीजनिंग में। ऐसा हो गया था लाइक पजल्स आए थे, फ्लोर बेस्ड 5 फ्लोर थे, उसमें ABCD करके फ्लैट दे रखे थे। बहुत ही टफ था। मैंने इतनी पॉसिबिलिटी बनाई, फिर भी वो क्वेश्चन नहीं बन के दे रहा था मुझसे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थी। एक वाला मुझे याद है, मिस्टर एक्स की कंपनी थी और वो कुछ ओलंपिक्स के कॉन्ट्रैक्ट लेती थी। उसमें पूछ रहे थे कि उस कंपनी एक्स को क्यों नहीं देना चाहिए। तो मैं इसका आंसर ना कुछ वो करके आई थी कि उनकी ना इमेज ख़राब हो गई लास्ट 1 ईयर से, इसलिए वो नहीं कर रहे हैं। मैंने इसका आंसर ये किया। अनसर्टेन पजल थी, वो भी नहीं बनी है, बहुत ही टफ थी ये पजल। 2 मार्क्स के डाटा सफिशिएंट थी, उनमें से एक का आंसर ओनली 2 आ रहा था, मुझे याद था, और एक का आंसर बोथ 1 और 2 आ रहा था। और एक क्वेश्चन कुछ रो बेस्ड करके आया हुआ था। उन्होंने ना ऐसे रो दे रखी थी ऐसे, और ये वर्ड दे रखे थे, और उनमें ना ऐसे ABCDE 1 2 3 4 5 ऐसे दे रखा था। और ये पूरी E के बाद FGHIJ ऐसे करके दे रखा था। ये भी नहीं बन रहा था, अजीब सा ही क्वेश्चन था। और इसका इन्होंने टोटल 12 बोल रखा था। तो ये तो मेरे को समझ में आ गया था, वास्ट बन रहा था, ये शॉर्ट बन रहा था कुछ। आगे ये सोल्व मुझसे नहीं हुआ है, मैंने इसको छोड़ दिया है। रीजनिंग मतलब अलग ही लेवल का था, समझ नहीं आ रहा वो इजी था या टफ था। तो इस तरीके से मैंने रीजनिंग में ना 12 किया, जिसमें 2 मार्क्स वाले भी और 1 मार्क्स वाले भी। मुझे याद नहीं है कौन से 2 मार्क्स के थे, कौन से 1 मार्क्स के थे। मैथ्स पिछले बार से देखे तो इस बार इजी लगा, क्योंकि पिछली बार मेरे 3 मार्क्स थे मैथ्स में। इस बार मैं अटैम्प्ट करके आई हूँ 12 क्वेश्चन। 12 में 2 मार्क्स भी और 1 मार्क्स वाले भी हैं, जिसमें कि एक DI थी ABCD वाली, डेबिट कार्ड करके कुछ कैश का वो दे रखा था। मतलब इसमें से मैंने 2 क्वेश्चन बनाए थे, टाइम मेरा फिनिश हो गया था। फिर था डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस भी आए हुए थे इसमें। डाटा सफिशिएंसी में से भी मैंने बनाया था 1-2 क्वांटिटी 1 और 2 में से। इसमें एक क्वेश्चन वो 4 बॉल्स और 3 बॉल्स वाला था, एक में 4 का एवरेज था, एक में 3 का एवरेज था। तो इसमें 1 ये लेस वाला आंसर आ रहा था इसका, जहाँ तक मुझे याद है। नंबर सीरीज आई थी, नंबर सीरीज के क्वेश्चन ईजी थे, डुएबल थे। मतलब अगर मैं 12 अटैम्प्ट कर सकती ना, तो कोई भी बंदा जिसका मैथ्स बहुत अच्छा है ना, वो ईजिली 20 तक जा सकता है वहाँ पर। मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है, तो मुझे 12 काफ़ी अच्छा लगा अपना अटैम्प्ट। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश भी इस बार मॉडरेट साइड पे थी। मतलब कंफ्यूजिंग से आंसर थे, समझ नहीं आ रहा आंसर ये है या ये है। जिसमें एक पैसेज आया था, एक फिलिप्स के क्वेश्चंस आए थे, क्लोज टेस्ट आया था, रॉन्ग फाइंड आउट करना था। इंग्लिश का मुझे कुछ याद नहीं आ रहा अभी। और एक बस ये याद है, डिप्लेक्टेड था उसका ना, 2 वर्ड सिनोम्स बता दे। तो मैं इसको ना स्क्यूड कुछ करके आई थी, और एक और था उसके साथ, वो कुछ करके आई थी। मुझे अभी इसका आंसर एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। इस तरीके से था। अब मैं आपको चलो जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे थे वो बताती हूँ। ये है रीजनिंग के क्वेश्चंस, मैं सारे नोट करके आई हूँ। अब आप देख लेना आपका कौन सा ठीक है कौन सा नहीं, मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन था, पिन कोड किसने लॉन्च किया था। वो फ़ोन पे ने लॉन्च किया था। फिर एक क्वेश्चन था, इजराइल मोबाइल वेदर डिफेंस सिस्टम बनाया, उसका नाम क्या, उसका नाम है ईरान डोन। फिर था एक एस्ट्रोनॉट के बारे में पूछ रखा था, उन्होंने पूछा था वेलेरी पोलारिक का जो लॉन्गेस्ट टाइम है वो कितना है। उसका 437 आंसर था। फिर डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के इंडिकेटर्स पूछ रहे थे, इसका मुझे आंसर एग्जैक्ट नहीं पता। फिर नोबल पीस प्राइज़ कहाँ पर अवार्ड किया गया था। वो ओस्ले नॉर्वे में अवार्ड किया गया था। तो इसका आंसर ये, मैं तो ब्रुसेल्स करके आएगी। फिर इलेक्शन कमेटी के बारे में पूछ रखा था, उनका हेड कौन है। तो रामनाथ कोविंद है। ऑफिशियल पार्टनर ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन टू सपोर्ट वुमेन, उसका आंसर है HSBC। इसका आंसर ये है, मैंने ये कर दिया था। हाईएस्ट GST अवार्ड पूछा था कि इसमें सबसे ज़्यादा GST आया, तो उसका आंसर अप्रैल आएगा। इंडिया की रैंक क्या है क्रूड ऑयल रिफाइनरी में, तो उसका आंसर 4 था। और ये क्वेश्चन ये था कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पोर्ट्स विल बी कवर्ड इन 3.5 आवर्स, इसका आंसर मुझे नहीं मिला। फिर एक साइके मिशन किसके बीच में है, मार्स और जुपिटर, इसका आंसर ये है।
एक सिडबी और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के बीच में कोलैबोरेशन हुआ था, वो एमएसएमई को लेकर हुआ था। फिर एक ईज रिफॉर्म्स के बारे में पूछा था, उसमें से कौन सा उसका पार्ट नहीं है, बिग डाटा एनालिटिक्स उसका आंसर था। एक बीआईएस ने एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है, उसका आंसर था बीआईएस केयर। एक सीआरआर किस रेशो में दिए जाएंगे, 25-25-50। एक था फर्स्ट क्रेडिट कार्ड विद द नो एंड एक्सपायरी सीवीवी वाला था, मैंने इसका कोटैक किया है, बट जहाँ तक है ना मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर एक्सिस बैंक है। एक ये सेक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ होयसलेस पूछा था और इनका स्टेटमेंट बेस्ड था, तो इसमें जितने भी थे वो उसका आंसर था। एक एनपीएस की परफॉर्मेंस को लेकर एक इंडेक्स बनाया था, ये क्वेश्चन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। एक जो ग्लोबल इमिटेशन क्लाइमेट डिसीजन को लेकर एक इंडेक्स है, वो किसको लेकर बनाया गया है, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड था। फिर था आरबीआई का रोबोस्ट मैनेजमेंट फॉर हायर ग्रोथ, किस चीज़ के लिए ग्रोथ को लेकर उन्होंने वो बनाया, इसका आंसर भी मुझे नहीं पता है। एक जीएलओएफ की फुल फॉर्म पूछी थी, उसका है ग्लोबल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, पहले मैंने आउटबर्स्ट लिखा था फिर मैंने ओवरफ्लो लिख दिया, लेकिन इसका आंसर आउटबर्स्ट है। एक लोंगपी पोट्री पूछी थी, वो मणिपुर से है। एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, तो इसको फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है। और स्टेक होल्डर इन टोकनाइजेशन में उन्होंने स्टेक होल्डर्स पूछे थे कि कौन कौन होते हैं। एक डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का कंपोनेंट्स पूछे थे, उसमें ई कुबेर नहीं था। ये कौन सा क्वेश्चन था, हाँ यस, इंडिया ने किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया टू एसजीई को मतलब अडॉप्ट करने के लिए, तो इसका आंसर सिंगापुर था। टॉप 3 स्टॉक ब्रोकर्स अपस्टॉक ग्रो और जीरो था। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कैसे देती है सरकार, इसमें जनधन अकाउंट था, मनरेगा अकाउंट, तो ऑल था इसका आंसर। एक 9.9 वोटिंग राइट्स इंडसइंड बैंक में किसने एक्वायर किया, तो इसका आंसर SBFMF था। फिर एक क्वेश्चन था 3D प्रिंटेड हाउस किसने बनाया था, लार्सन एंड टुब्रो ने बनाया था। अब एक क्वेश्चन था 5 समर ओलंपिक्स में कौन सा स्पोर्ट्स अभी ऐड नहीं हुआ है। एक क्वेश्चन था विएबिलिटी गैप फंडिंग का कि कितनी % प्रोवाइड किया प्राइवेट प्लेयर्स को, तो इसका आंसर 40%। एक इंश्योरेंस रेगुलेटर को लेकर क्वेश्चन था कि इनको कौन रेगुलेट करता, तो इसका आंसर था आरडीआई। ज्योति गुप्ता था, वो क्लाइमेट एक्टिविटीज़ थी, ये भी शायद मैंने रोंग कर दिया है। एक था सोशल स्कीम्स यूजिंग आधार, तो आधार मतलब कौन सी स्कीम्स आधार की सिर्फ आधार को देखकर प्रोवाइड की जाती है, तो इसका आंसर मुझे याद नहीं है। तो इस तरीके से पूरे 40 क्वेश्चंस ये है, आप अपने आंसर मैच कर लीजिएगा और आपको जो भी आपके जितने भी अटैम्प्ट हो जैसा भी गया हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। सो ओवरऑल ये इस तरीके का पेपर था। सो मेरे अगर अटैम्प्ट्स की बात करें तो लाइक कैसे हैं, रीजनिंग में मैंने 12 किए थे, मैथ्स में भी 12 किए थे, इंग्लिश में मैंने 33 करे थे, और जीके में आप मेरे ओवरऑल मार्क्स ही बता देते 15 के आसपास मुझे मिलेंगे जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। सो आप देख सकते हैं 5 3 5 6 10 12 तो 72 मेरे अटैम्प्ट है इस तरीके से। सो ठीक है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है और ख़राब भी नहीं है क्योंकि मेरी प्रैक्टिस नहीं है, तो इस कारण से मेरा ऐसा हो गया है। सो दिस वॉज द रिव्यू ऑफ IBPS PO एग्ज़ाम। मुझे तो कुछ ऐसा ख़ास नहीं लगा कि मैं बताऊँ, वैसे भी मेरा एग्ज़ाम देने का मन बिल्कुल भी नहीं था, बट फिर भी मैं दे के आई हूँ क्योंकि या तो मुझे SBI PO करना है या फिर RRB PO। अगर RRB PO मिलता है तो बेस्ट है, बट IBPS का मुझे इतना कुछ है नहीं है। सो और पेपर भी इस बार मुझे रीजनिंग बड़ा बकवास लग रहा था, ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या ही दे दिया, क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहे थे। मैथ्स इजी था, बाकी सब्जेक्ट टफ ही थे पिछली बार के कंपैरिजन में, क्योंकि पिछली बार जीके इजी था, इस बार जीके टफ है। सिर्फ मैथ्स इजी है, बाकी तीनों सब्जेक्ट्स को टफ कर दिया था। सो अगर कट ऑफ की बात करें, देखो लास्ट ईयर कट ऑफ 71 पॉइंट समथिंग की थी, 72 लगा के चलो। वैकेंसी भी ज़्यादा थी, इस बार वैकेंसी भी कम है एंड लेवल बढ़ा है, तो मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ वुड बी लाइक 73 to 76 78 तक, इतनी ही कट ऑफ मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। तो 73 to 78 के आसपास ही कट ऑफ रेंज करेगा, इससे ऊपर तो नहीं जाएगा, क्योंकि जा भी सकता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि 73 to 78 के बीच में ही कट ऑफ मिलेगा फॉर ऑल कैटेगरीज। बाकी देखते हैं रिज़ल्ट कब आता है। आई थिंक 20-25 डेज़ में रिज़ल्ट आ जाएगा। नवंबर के लास्ट में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिज़ल्ट आएगा। एंड वन मोर थिंग, आप जिस भी टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं आपको वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसी टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बना सकूं। एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस बना सकूं। सो
आप चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब एंड लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।